कहते हैं कि आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, आपके खुद के ऊपर भी और उस परमात्मा के ऊपर, जिसको भी आप जिस नाम से आप जानते हो। तो आज एक और कहानी लेकर के हाजिर हैं कहानी की टोकरी में। तो बिलीफ के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए। और हम कहते हैं कि परमात्मा कुछ करे या यूनिवर्स कुछ करे या कुछ पैसा हमारे पास आए तो हम कुछ करना शुरू करें। और जबकि ये तीनों चीजें ये कहती हैं कि आप कुछ करना शुरू करें तो वो आपके पास में आए या आपको उसके लायक आपको समझा जाए। उसके लिए क्या करता है यूनिवर्स या परमात्मा परवरदिगार, ये करता है कि वो आपका कुछ न कुछ टेस्ट लेता रहता है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए कुछ न कुछ हमें टेस्ट देना होता है, एग्जाम देने होते हैं। ऐसे ही हमारे से यूनिवर्स उस परमात्मा जो है वो हमारे से एग्जाम लेता है ताकि ये उसके लिए संभाल भी सकता है या नहीं संभाल सकता। और कई बार हम नाराज हो जाते हैं परमात्मा से, यूनिवर्स से, कि हमें ये नहीं दिया। हो सकता है कुछ परमात्मा ने आपके लिए कुछ और बड़ा सोच रखा हो, तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि एक इंसान परमात्मा से रोज रात को बात करता था, और हमें भी करनी चाहिए कि जो भी अपना है अकेलेपन में आप खुद से बात करें, उस यूनिवर्स से बात करें। तो ऐसे ही वो परमात्मा का शुक्रगुजार कर रहा था, उसका काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। और उसने देखा कि एक दिन सुबह उसकी आदत थी मॉर्निंग में सैर करने की। तो परमात्मा से वो बात रात को कर रहा था, तो उसने बात की परमात्मा से कि परमात्मा यार, आप मेरे साथ हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे को एहसास कैसे होगा कि मेरा आप ख्याल रख रहे हो या आप मेरे साथ में हो। तो यूनिवर्स में कुछ ऐसा जो संकेत मिले मेरे को, जिससे लगे कि मेरे को आप देख रहे, टेक केयर कर रहे हो, मेरे साथ हो आप। तो यूनिवर्स परमात्मा ने बोला कि जब आप मॉर्निंग में नदी के किनारे सैर करने जाते हो तो उस समय आप पीछे मुड़ के देखना, आपको नजर आएगा, कुछ ना कुछ इंडिकेशन नजर आएगा। तो परमात्मा की ये बात जो उसने मन में हो गई, और बड़ी उत्सुकता रही कि मॉर्निंग में सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक में जाना है मैंने। वो मॉर्निंग वॉक में गए, और जैसे कि देखते क्या है, उनको याद आया कि भी वो जैसे ही चल रहे थे तो पैरों के निशान उनके, मोस्टली हम जब चलते हैं तो दो होते हैं, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा उस इंसान ने, और देखता क्या है कि उसके पीछे 4 पैरों के निशान आ रहे थे। बड़ा खुश हुआ, और परमात्मा को उसने शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड किया कि भी शुक्र है आप मेरे साथ हो, मेरे को आपने इंडिकेशन दिया। ठीक है जी, ये दिन गुजरा अपना, जो भी दिनचर्या थी, उसके बाद में रात को फिर सोते हैं और परमात्मा को बातें करते हैं और शुक्रगुजार होते हैं। वक्त बीतता गया, ऐसे ही कुछ चलता गया, और कुछ इंसान को चैलेंज आया, और चैलेंज आने के बाद में उन्होंने देखा क्या कि उसको लॉस हो गया बिजनेस में, जो भी काम था कुछ ऐसा सक्सेस नहीं हो पाए। जो भी चाहता है इंसान, कई बार ऐसा नहीं हो पाता, जैसा कि मैंने बोला है कि टेस्ट लेने लगता है। तो ऐसे ही वो एक दिन नदी किनारे जैसे ही मॉर्निंग वॉक की उसकी हैबिट थी, तो वो कर रहा था, तो देखा, तो उसने पीछे मुड़ के याद आया कि पीछे तो पैरों के निशान 2 ही हैं। वो परमात्मा को कोसने लगता है और बोलता है कि भी आप देखा परमात्मा, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इस समय जब इंसान दुखी होता है तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। होता ये है कि वो नेक्स्ट डे फिर जैसे ही रात को सोता है, फिर वो परमात्मा से बात करता है और उनको फिर शिकायत करता है। और ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। काफी दिन वो रेत के ऊपर निशान देखा उसने कि नहीं आए नहीं आए। उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब हिम्मत नहीं हारता इंसान, और वो अपने लगन से, अपने बिलीफ के साथ में काम करता रहता है कि मेरे को सक्सेस होना है। एक दिन देखता क्या है कि उसको बिजनेस में काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, और दोबारा उसी मुकाम पर फिर पहुंच जाता है, और फिर परमात्मा से बात करता है और शुक्रिया करता है कि परमात्मा आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, ग्रेटिट्यूड करता है। आफ्टर देन जैसे ही मॉर्निंग वॉक में जाता है और देखता क्या है कि पीछे उसके पैरों के निशान फिर 4 हो गए हैं। तो वो बड़ा हंसता है और कहता है कि परमात्मा, तुम्हारी भी लीला अपरंपार है, हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको कि कैसे क्या किया जाए। जब मैं दुखी था तब आपकी सबसे ज्यादा मेरे को जरूरत थी, और उस समय आपने मेरे को साथ नहीं दिया, और अभी जब मैं सब ठीक हो गया है तो आपने मेरे को आप मेरे साथ आ गए हो। अब हुआ ये कि वो रात हुई और फिर दोबारा परमात्मा से बात करता है और बोलता है यही बात
वो उस समय रात को भी बोलता है कि भी आपने परमात्मा ये अच्छा नहीं करते, आप जब दुख तकलीफ होता है तो आप हमें अकेला छोड़ देते हो। लेकिन परमात्मा का, उस परवरदिगार का जब आंसर मिला उनको, तो वो बंदा हैरान हो गया। हैरानी वाली बात ये थी कि उसका जवाब ऊपर वाले का ये आया कि जब आप दुख तकलीफ में होते हो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है, ऐसे ही मैं आपको गोदी में उठा लेता हूँ। वो पैरों के निशान आपके नहीं थे, जब 2 पैरों के निशान आते हैं वो मेरे थे। और जब आप बिल्कुल सही होते हो, मेरे को लगता है कि अब आप संभल चुके हो, उस समय मैं आपको गोदी से उतार देता हूँ और आप चलने लगते हो। तो ये सुन करके उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई इंसान के, और रोंगटे खड़े हो गए, और बार बार उस परमात्मा का शुक्रिया, नतमस्तक होता हुआ बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि परमात्मा तुम्हारी लीला को हम समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे बिलीफ था परमात्मा के ऊपर उस इंसान ने रखा। तो हम हमेशा हर एक बंदे को गलत ठहराने लगते हैं, उस यूनिवर्स को गलत ठहराने लगते हैं, उस परमात्मा को गलत ठहराने चाहिए लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें बिलीफ के साथ में आगे कुछ करते रहना चाहिए। परमात्मा हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी और कहानियां सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।